मेरा नाम नताशा है। मेरी उम्र 16 साल है। गोरे चिट्टे रंग की खूबसूरत लड़की हूँ। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया तो मेरी वालिदा ने कुछ अरसा बाद दूसरी शादी कर ली। अब माँ के दूसरे शौहर का नाम नावीद था। उनका एक बेटा भी था जो मुझसे उम्र में 4 साल बड़ा था। अम्मी की दूसरी शादी के वक्त मेरी उम्र 16 साल थी। मैं शुरू से मॉडर्न लड़की थी और टाइट कपड़े पहनती थी। मेरी पतली कमर और बहुत बड़े काले घने बाल थे। मैं भी अम्मी के साथ उनके दूसरे शौहर के घर रहती थी। मेरा सुतीला भाई बहुत ठरकी था, हर वक्त फ़ोन पर बातें करता। मैं उसकी बातें कभी कभार छुप कर सुन लेती। वो लड़कियों से बहुत ज़्यादा बोल्ड बातें किया करता था और अपनी बातों से उनको खुश कर दिया करता था। ज़्यादा घर पर ही रहता था, सिर्फ लड़कियों से मुलाकात के लिए घर से बाहर जाता। वो कोई ऑनलाइन जॉब करता था। मैंने एक दिन पढ़ाई से मुतालिक इनसे कोई सवाल पूछना था तो मैं इसके कमरे में गई। दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर ही इसके कमरे के अंदर चली गई। दरवाज़ा खोलते ही जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो जो मैंने देखा अब आप लोगों को कैसे बताऊं। मुझे देखते ही वो मुड़ा। मैं शर्म के मारे लाल हो गई थी। मैं भी जवान थी, 16 साल की उम्र थी, वो भी जवान था। मैंने उसको पहली बार ऐसी हालत में देखा तो शर्मा गई, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू रख कर बोली, भाई मुझे आपसे ये मुश्किल सवाल समझना है। उसने कहा आ जाओ, और भाई ने खुद को टॉवल में कवर किया। फिर मैं इसके साथ बेड पर बैठ गई। मेरे वजूद में एक लहर दौड़ गई। उसने मुझे सवाल समझाया। मैं सवाल समझकर बाहर आ गई। जब रात को अपने कमरे में सोई हुई थी तो मेरे जहन में जाहिद भाई के बारे में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि न जाने जाहिद ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। मैं ये सोच कर हलकान हो रही थी। इतने में नींद मुझे मदहोश करने लगी। जब सोने लगी तब भी बार बार यही ख्याल मेरे जहन में आ रहे थे। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि मुझे अपने कमरे के बाहर किसी की आहट महसूस हुई। मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली जैसे ही मैं सो रही हूँ। इतने में किसी ने दरवाज़ा खोला और सीधा अंदर आ गया। मैंने हल्की सी आंखें खोलकर देखा तो जाहिद भाई था। कमरे में 0 साइज का बल्लाबान था। मैं चुपचाप पड़ी रही। मेरे जिस्म पर कोई चादर नहीं थी। जाहिद चुपके से मेरे पास आकर बैठ गया। कमरे में खिड़की से हल्की हल्की रोशनी मेरे वजूद पर पड़ रही थी। ये मंजर तो किसी इंसान को पागल कर देने के लिए काफ़ी था। जाहिद कुछ देर मेरे पास बैठा रहा और मुझे आंख भर कर देखता रहा। थोड़ी देर बाद जाहिद ने ना चाहते हुए भी मेरे जिस्म पर हाथ रख दिया और साथ आहिस्ता आहिस्ता छेड़छाड़ शुरू कर दी। वो मेरे वजूद को बार बार छूता और पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ जो लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल था। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही मेरे तन के साथ छेड़छाड़ करता रहा और मैं चुपचाप सोने का बहाना करके पड़ी रही। और तकरीबन आधे घंटे बाद वो उठकर अपने कमरे में चला गया। यकीनन उसका दिल मुझ पर टूट पड़ने को कर रहा था, मगर उस रात उसकी हिम्मत नहीं हुई। अगले दिन मेरी माँ और मेरे सुतीले बाप ने नाश्ता करते हुए बताया कि उनको किसी रिश्तेदार के घर किसी काम से जाना है और वो रात देर से वापस आएंगे। नाश्ता करने के 1 घंटा बाद मेरी अम्मी और मेरे सुतीले अब्बा चले गए। अब मैं और जाहिद घर पर अकेले थे और जाहिद किसी काम से बाहर चला गया। दिन के 11 बजे मैं टीवी देख रही थी कि इतने में जाहिद आ गया और उसने कहा मुझे मैच देखना है, मुझे टीवी का रिमोट दो। मैं उस वक्त अपना फेवरेट शो देख रही थी। मैंने कहा अभी नहीं, मैं देख लूँ, इसके बाद तुम मैच देखो। मगर उसने जिद की और रिमोट छीनने की कोशिश की।
जिससे मैं सोफे पर गिर गई और जाहिद ने मेरे मुंह पर आकर मुझे दोनों हाथों से पकड़ लिया। जाहिद के हाथ लगने से मुझे अजीब सा करंट लग गया और मेरे पूरे जिस्म में अजीब सी फीलिंग होने लगी, मगर मेरा दिमाग उसी वक्त हरकत में आया और मैं जल्दी से उठ खड़ी हुई, मगर जाहिद के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैं जल्दी से किचन में गई।